जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सुख सभी चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, सहयोग सभी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्राप्त क्यों नहीं होता? जब तक धर्म के हेतु, धर्म का कारण, शरीर का कारण धर्म से है, संसार का होना धर्म के कारण संसार है। इसलिए धर्म जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। इस हेतु को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। सुख चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपनी सहमति दें और लोगों को सुखी करने में, क्योंकि सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होए। तो दूसरों के सुख के प्रयास के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कर्म अधीन विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कीन तस फल शाखा। गोधन, गजधन, वाजधन, रतन धन खान, जब आए संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तभी सुख मिलेगा। इसमें तीनों जो संकेत किए गए हैं, उदाहरण, सभी का सार एक ही है कि जो कर्म हो रहा है धर्म के कारण हो रहा है। धर्म के कारण ही ये शरीर है, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। ये प्राण के रूप में, प्रकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, प्रकृति के रूप में, जब इन तत्वों का आपस में योग होता है तो एक आकृति बनती है, एक आकार बनता है, एक प्रकार बनता है, एक प्रकृति बनती है। प्रकृति का परिवर्तन होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। ये यौगिक क्रिया है और ये यौगिक क्रिया वियोग होती है। वियोग होती है तो विरह होता है, दुख होता है। ये शरीर का विरह, अंतिम विरह, जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है, मृत्यु की अवस्था, तो जो तत्व यौगिक हैं वो तत्व अपने अपने तत्वों में विलय हो जाते हैं। ये यौगिक क्रिया, योग करने से ही सभी क्रियाएं और गति उत्पन्न होती है। तो ये जो प्राण की गति है, प्राण को ये जो संसार का तत्व है, जो आहार लेते हैं, हम आहार से शरीर की कोशिकाएं, मांस, मज्जा, रक्त बनता है, वो इस प्राण को धारण कर पाए, सोख पावे, शोषित कर पावे। शोषित करने को, इसे धारण करने की अवस्था को ही धर्म कहते हैं। ये तब संभव हो पाता है जब प्राण की गति स्थिर हो, प्राण की गति में ठहराव हो, चित्त में जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, तरंगे हैं, वो स्थिर हो, मन स्थिर हो, बुद्धि स्थिर हो, इंद्रियां हमारी
स्थिर हों, नियमित हों, संयमित, प्रकृति के आहार में जो विकार है, दोष है, दुर्गंध है, उनसे निवृत्ति हो, तो ये ठहराव हो, पड़ाव हो, स्थिरता हो। स्थिरता के अवस्था में ही शुद्धता की अवस्था होती है, यही पवित्रता की अवस्था होती है, यही प्रेम की अवस्था होती है। समर्थ को कोई न दोष गोसाई, संसार एक शक्ति से, एक सामर्थ्य से ही ये योग सहयोग संयोग हो रहा है। क्योंकि अगर जिसके पास सही योग वही कर पाएगा जिसके पास सामर्थ्य होगा, शक्ति होगा। शक्ति उसी के पास होगी, सामर्थ्य उसी के पास होगी जिसके पास कोई दोष नहीं होगा, विकार नहीं होगा, वही सहयोग कर पाएगा। लोग कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़े उसे छोड़ते नहीं। तो आज मनुष्य प्रकृति को छेड़ रहा है, धरती को छेड़ रहा है। संतोष का धन नहीं है, तो इसलिए जो सामर्थ्यवान को छेड़ रहा है, तो ये प्रकृति, ये धरती, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड आने वाले समय में आपको किसी काम का नहीं रहने देंगी। ये जो दास मल्लुका कहे गए कि जो अजगर काम नहीं करता, पंछी नहीं करते, सबके दाता राम है, उसके कहने का भाव यही है कि जो कर्म हो रहा है वो धर्म के शक्ति और सामर्थ्य से हो रहा है, सहयोग के लिए हो रहा है, संतोष संतुष्टि के लिए हो रहा है। ये प्राण की गति शरीर में ना हो तो ये शरीर निष्काम हो जाता है। इसे ना कोई भी अनुभव ना दुख का होता है, ना सुख का होता है। व्यक्ति की मरने के बाद इसे चिता पे लेटा दिया जाता है, तब भी इसे दर्द नहीं होता, नहीं तो चिता पर से आदमी उठकर भाग खड़ा होता। जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, तब भी इसे दर्द नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता। तो जो भी कर्म हो रहा है धर्म के कारण हो रहा है, और धर्म के पालन, धर्म के यम के लिए, नियम के लिए, प्रकृति के संयम के लिए ही ये कर्म हो रहा है। जिस तरह से पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी सुंदर हो, सुंदर कार्य करे, संसार में रो रो के ना जिए, रो कर ना मरे, मुझसे श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, उसी तरह से परमात्मा भी जो धर्म है वो भी है, उसका भी आधार यही है कि लोग, यहाँ के लोग सुंदर हों, सुंदर शरीर यानी स्वस्थ शरीर हो, प्रकृति में सुंदर वास हो, सुगंध हो, धरती में के धारण करने की क्षमता हो। जो कृषि है, प्राकृतिक कृषि, जो ऋषियों के द्वारा कृषि की विधि बताई गई है, वो धरती की को छेड़ने वाली नहीं है, धरती की शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने वाली है, प्रकृति को सहायता करने वाली है, सहयोग करने वाली है। उसमें यज्ञ से सुगंध करके संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत की भाषा जो स्वर है, सत स्वर है, ये शरीर सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। जो हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द बोलने से व्यक्ति की सामर्थ्य घटती है, शक्ति घटती है। इसलिए जो मूल आधार है हमारे सनातन की परंपराओं का, शक्ति और सामर्थ्य को जगाने की,
और दोष, रोग, शोक, संताप से निवृत्ति पाने का भारत की संस्कार संस्कृति ही है, जिसके पालन करने से अनुशासन में पूरे जगत को सुख, शांति, सौहार्द प्राप्त होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। कहो भवानी अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। नहीं तो लोग सपना ही देखते रहेंगे कि पूरा जगत पर अपना अधिकार जमाने का सपना, भोग वासना की सपना, संसार के सुख साधनों पर अपना अधिकार जमाने का सपना। ये सपना सपना ही रह जाता है, ये कोई सुख नहीं देता। ये विरोध, वैर और बीमारी, बेरोजगारी ही पैदा करता है। जितना अधिक मुंह खोलेंगे, बोले तो संयमित बोले, जिसके ऐसी विचार व्यक्त करें जिससे लोगों में शांति हो। सभी का कर्म, चाहे व्यापार का हो, व्यापार का कर्म हो, न्याय का हो, स्वास्थ्य का हो, राजनीति का हो, सभी का ही एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सब में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ताकि एक दूसरे का सहयोग कर सकें। शांति की स्थापना, शांति ही परम सुख है और शांति की अवस्था स्थिरता है। आहार हमारा ऐसा हो जो हमारी चित्त वृत्तियों को शांत करने वाली हो, सुपाच्य हो, सरलता से पच जाने योग्य हो। इस शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाने का, स्मरण शक्ति को बढ़ाने का, सामर्थ्य शक्ति बढ़ाने का ये संकेत, उपदेश, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत है भारत की संस्कार संस्कृति। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।